लेकर हम दीवाना दिल। आपको पता है वो हमारा जान है, परान बसता है हमरा उसके अंदर। आपका तारा है, आप ऐसे कैसे कर सकते उसके साथ? नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते। कह रहे हैं ना भगवान, उसके साथ अन्याय आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हो। बुझाया? हम क्या कह रहे हैं? सुमित्रा, संभालो अपने आप को। भगवान ने सम्राट की जान बचा ली तो ठीक भी हो जाएगा। कौशल के बाबूजी, आपको पता है ना, हम दिन रात मंदिर धोते हैं, पोछते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इनके नाम का उपवास रखते हैं जी। काहे के लिए? यही दिन के लिए कि हमारा बेटा को जिंदा लाश बनाते। अम्मा, 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 इसलिए कह रहे हैं इन पे भरोसा रखो, ये सब ठीक कर देंगे। अम्मा, अम्मा रोइए मत, बाबा जी एकदम ठीक हो जाएंगे अम्मा। अम्मा, भगवान न करे सम्राट बबुआ जी कभी ठीक हो। हम जानते हैं कि आपको बहुत सी चोटें लगी हैं, लेकिन आप तो शेर है ना, बहुत बहादुर है। आप ऐसे लाश की तरह पड़े नहीं रह सकते। हम मानते हैं कि हमारे बीच सारे रिश्ते खत्म हो गए, लेकिन अभी भी एक रिश्ता बाकी है, सूरज का। हमें जानना है कि आपने सूरज के साथ क्या किया है और कहाँ है वो। हमारे खून के बदले आपको ये एक सच्चाई बतानी होगी। जब से आपकी जिंदगी में आए हैं सिर्फ दुख पाए हैं कि नहीं? आपको हमें एक सच्चाई तो ही बतानी होगी। आपको उठना पड़ेगा सम्राट जी। सम्राट जी उठिए ना प्लीज। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या करने आई हो? हमारे बेटा को मारने आई हो? जहर देके फिर से मारना चाहती हो इसको? अम्मा फिर से बकवास करने लगी आप। बकवास कर रहे हैं? ये हमारे बेटा को खा के माने की। देखे नहीं इसके प्यार में कैसे पगला हुआ है, इसके हाल में क्या हो गया है, ऐसा स्थिति में पहुंच गया हमारा बेटा। चल निकल यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, हमें उनसे कोनो बात करनी है, कुछ पूछना है और उनके बिना जवाब दिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। छोड़िए आप। अच्छा, काहे का जवाब? कौन बात का जवाब? हमारे बेटा को छोड़ के चली गई थी ना तुम, तो कौन हक से जवाब चाहिए तुमको? हाँ, कौन हक से चाहिए? चल निकल, पटना वाली पकड़ तो। अम्मा छोड़ो, छोड़ो हाथ। नहीं जाएंगे हम। ये फिर से क्या कर रहे हैं आप लोग? आईसीयू में है फिर भी चीखे जा रहे हैं। चलिए बाहर जाइए। चल निकल, हमारे बेटा को खाइए के मानोगे का तुम? निकलो। नहीं चल, नहीं चल, नहीं नहीं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी। दादा हो दादा, तुम्हारे अंदर तो जैसे कोनो जादू है जो हमारे बाबा जी तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे। नहीं, नहीं, माजी हम सच कह रहे हैं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी, उनके हाथ में हलचल हुई। हम सच कह रहे हैं। झूठी कहीं के। नहीं, हमें छोड़िए, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारी उंगली पकड़ेगा हमारा बेटा। अम्मा छोड़िए। अम्मा, पूरे हॉस्पिटल को पता है कि तारा ने सम्राट को खून देकर उसकी जान बचाई है और पूरा हॉस्पिटल के सामने आप तमाशा कर रही हैं। और ये सब तू जो अपना अम्मा के खिलाफ सबके सामने बोल रहा है ना, इसे भी तमाशा ही कहते हैं। माँ जी, उन्होंने सच में हमारी उंगली पकड़ी थी। अच्छा, छुट्टी कहीं कि हमारे बेटा के सर में मडराने से कितना कहानी बना लो, हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। चलो निकलो यहाँ से। दादा हो दादा, और खून दे करके बाबा जी को खरीद लियोगा जो हक जमाओगी। निकल, माँ जी निकल। कितने बार आपको समझाए सुमित्रा जी, जितने बार आप तारा को धक्का देंगी उतने बार गिरने से पहले थाम लेगी उसे प्रियदर्शनी त्रिपाठी। सुलेखा, तारा को गाड़ी में बैठाओ। नहीं दीदी, हम सच कह रहे हैं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी। तारा चलो यहाँ से। पर माँ जी आप हमें भले ही उनसे दूर कर दीजिए, पर हम सच कह रहे हैं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी, उनके हाथ में हलचल हुई थी। आप प्लीज डॉक्टर को बोल के इलाज करवाइए ना। माँ जी, दीदी हम सच कह रहे हैं, कोई तो बात सुनो हमारी। आप प्लीज इलाज शुरू करवाइए ना उनका।
ये जो आप कर रही हैं ना सुमित्रा जी, ये इंसानों वाले लक्षण नहीं है। हैवान ही ऐसा कुछ कर सकता है। और आपका बेटा है राक्षस। पता है, कई बार हमने सोचा कि शक्ल सूरत से इतना सुंदर दिखने वाला लड़का राक्षस कैसे बन गया। फिर हमने आपको देखा और तुरंत समझ गए, जिसकी माँ ऐसी होगी उसका बेटा राक्षस ही होगा। आप में ना ही इंसानियत है और ना ही नैतिकता। वो तारा लड़ झगड़ कर यहाँ पर हॉस्पिटल आई आपके बेटे के कारण, और उसका मतलब जैसे ही निकल गया, दूध में जैसे मक्खी की तरह आपने उसको निकालकर फेंक दिया। आज हम महादेव की सौगंध खाकर कहते हैं, अब कुछ भी हो जाए, तारा वापस हॉस्पिटल कभी नहीं आएगी। आएगी तो रोज रोज नया नाटक करेगी। हम क्या है उसका नाटक से? बस एक बार हमारा बेटा ठीक हो जाए, फिर हम बताएंगे कि हम कितना बड़का हैवान है और हमारा बेटा कितना बड़का राक्षस प्रियदर्शनी त्रिपाठी बताएंगे। अम्मा शांत हो जाइए, वो लोग चले गए हैं। आइए चलिए, आइए। आप चिल्लाइए मत, वो लड़की सही बोल रही थी। क्या? यही कि सम्राट ने उसकी उंगली पकड़ी थी। और हम लोगों ने भी ये देखा, लेकिन आप लोग इतना शोर और लड़ाई कर रहे थे कि हम कुछ कह ही नहीं पाए। और आप सब ने निकाल दिया उसे। हाँ तो क्या हुआ? हमारा बेटा उसका अंगुरी पकड़ा था तो हमरा भी पकड़ेगा। इसमें कौन बड़का बात हो गया? बड़ी बात है। ऐसे केसेस में अगर पेशेंट को किसी खास का साथ मिल जाए तो जल्दी रिकवर करता है। मेरी राय माने तो आप लोग उस लड़की को वापस बुला ले। बाकी जैसी आपकी इच्छा। हमारी भी यही राय है अम्मा कि तारा को वापस बुला लिया जाए, अगर सम्राट को ठीक करना है तो। कहे वापस बुला लिया जाए? कोनो तरवा जड़ी बूटी है कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा? हमारा बेटा है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। बम भोले, तारा को लेकर ही आना होगा किसी भी तरह। हम सुमित्रा के सामने महादेव की कसम खाकर आए हैं कि अब तुम अस्पताल नहीं जाओगी। तुम भी कसम खा लो तारा, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। तुम कितनी भी बेचैन हो, हम तुम्हें वहां नहीं जाने देंगे। मगर दीदी हम सच कह रहे हैं, उन्होंने सच में हमारी उंगली पकड़ी। ये सब हम नहीं जानते। तुम अस्पताल नहीं जाओगी। क्यों जाना चाहती हो? हर बार वो तुम्हें धुतकार कर निकाल देते हैं। अपना मतलब निकल जाए तो धक्के मारकर निकाल देते हैं। क्यों जाना चाहती हो? सूरज का पता लगाने। उसका पता यहां से भी लगाया जा सकता है। तुम अस्पताल नहीं जाओगी, बात खत्म। दीदी प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। सुलेखा ले जाओ इसे। दीदी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखो कौन है। सही कह रही थी तारा कि सम्राट ने उसकी उंगली पकड़ी थी। ये तो सम्राट जी के बाबूजी की आवाज है। नहीं तारा, जिसने आज तक हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रही, आज वो प्रियदर्शनी दीदी तुम्हें किसी बात के लिए मना कर रही है तो उनका लिहाज रखो और यहीं रहो। तो हम क्या करें?
डॉक्टर ने कहा है कि सम्राट के साथ तारा रहेगी तो जल्दी ठीक होने का उम्मीद है। वो जल्दी स्वस्थ हो सकता है अगर तारा हमारे साथ चली जाए तो। किस मिट्टी के बने हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? अभी कुछ ही देर पहले तारा को धक्के मारकर निकाल रहे थे और अब मुंह उठाए चले आए उसे वापस लाने के लिए। बड़े बेशर्म लोग हैं। जिन माँ बाप का जवान बेटा जिंदा लाश हो गया हो, उन माँ बाप को कैसी शर्म? आप जो कहेंगे हम करेंगे। सच? तो फिर यहाँ से चले जाइए। ऐसा मत कहिए, हमारा बेटा का जिंदगी अब आपके हाथ में। आपकी इस परिस्थिति के लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम दुखी हो सकते हैं। हम मानते हैं आपके बेटे के साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, पर इससे ज्यादा हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। हम कुछ नहीं कर सकते। दया कीजिए हमारे ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर। आप लोगों को दया आई थी जब सम्राट ने जंजीरों में बांधकर उसे चाबुक से मारा था? कितने जुल्म किए थे उस पर? आई थी दया? आई थी? सही कह रही है दीदी, तुम्हारे समय पर किसी को दिखाई नहीं दिया कि उनके बेटे ने क्या किया, और आज बेशर्मों की तरह आ गए। दीदी, हम औरतों का दिल तो भावनाओं से भरा होता है ना। अब ऐसी स्थिति में हम भावुक ना हो तो क्या करें? हमें प्रियदर्शनी दीदी से बात करनी चाहिए। वैसे भी वो अम्मा बाबूजी से इसलिए ऐसे बात कर रही है काहे कि वो हमें लेकर उनसे गुस्सा है, वरना वो काहे नहीं चाहेंगी कि सम्राट जी ठीक हो जाए, है ना? हम उनको मनाएंगे, हमें बात करनी चाहिए। चुपचाप यहीं खड़ी रहो, नहीं जाने देंगे। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।